कुंभक इज समथिंग थ्रू विच यू डू एनी एक्टिविटी। कोई भी काम करते हैं ना तो कुंभक के जरिए ही करते हैं, बिना कुंभक के कर नहीं सकते। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो उंगलियों को फंसा लीजिए, क्लैस्प योर फिंगर्स, उंगलियों को फंसा ले, उंगली को। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। खींचिए, जरा खींचिए इसको, जोर लगाइए, देखिए पीछे सांस रोक रखा है आपने, रोका है कि नहीं? अच्छा, पुश करते हैं, पुश करते हैं, धक्का देते हैं, पुश करते हैं, पुश। एक मुट्ठी बनाइए, दूसरे हथेली को पुश कीजिए, जोर लगाइए, पीछे देखिए क्या सांस रोक रखा आपने। तो बिना सांस रोके कोई एफर्ट नहीं कर सकता। वेट कैसे उठाते हैं आप? वेट, हाउ डू यू लिफ्ट वेट? यू होल्ड योर ब्रेथ। चेयर से भी उठना हो तो आवाज आती है ना, आह। व्हाट डिड यू डू? आपने थोड़ी सांस रोक ली। अच्छा, कोई आपको धक्का दे रहा है, आपको रेजिस्ट करना, गिरना नहीं है, तो कैसे इंश्योर करेंगे, कैसे पक्का करेंगे कि नहीं गिरे? आप सांस रोक लेंगे। एक पांव पे खड़े हो जाइए। हाँ, एक पांव पे खड़े होकर ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस। हाउ डू यू डू दैट? कैसे करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ। ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पर आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? अपने शरीर को, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। किसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? इंटरनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेलीविजन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? किसी चीज को भी जानने के लिए जो आपके बारे में है, वो अपने आप को ऑब्जर्व करके पता चलेगा ना। आप तो किताब में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे खुशी है कि मुझे दुख है, मुझे अच्छा फील हो रहा है कि खराब फील हो रहा है, किताब में देख के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जमाना चला गया किताबों वाला। यू विल हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? उल्टी करना है, योर बॉडी वांट्स टू प्यूक। उल्टी करना है, कैसे करते हैं? पहले सांस रुकती है आपकी। छींकना है, यू वांट टू स्नीज, हाउ डू यू डू दैट? पहले सांस रुकती है आपकी। बाउल मूवमेंट नहीं है ठीक, कॉन्स्टिपेशन, यू वांट टू क्लियर योर बाउल, हाउ डू यू डू दैट? सांस लगा के जोर लगाते हो कि नहीं लगाते? सो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड इट अ लिटिल मोर, थोड़ा और समझते हैं। ये सब कुछ विदाउट होल्ड, नथिंग हैपेंस इन दिस यूनिवर्स। दुनिया में कुछ भी नहीं होता बिना होल्ड के। तो कुंभक से ही आपका जीवन चलता है, राइट? कुंभक इज द ट्रिगर फॉर योर बॉडी टू फंक्शन। जरा ध्यान से सुनते हैं। व्हाट इज लाइफ? ट्रिगर का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज लाइफ। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे किसी चीज के लिए, या कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इज दैट थिंग लिविंग और डेड? दैट इज डेड, नॉट लिविंग, इज इट? रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो आप भोजन करते हैं, व्हेन यू ईट फूड योर बॉडी हैज टू रिस्पॉन्ड और नो। तो आपको जैसे ट्रेनिंग हुआ उसी भाषा में थोड़ी बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हाउ शुड योर बॉडी रिस्पॉन्ड? इंसुलिन रिलीज होना चाहिए ना। इंसुलिन, वैसे बहुत सारी चीजें रिलीज होनी चाहिए, बट आई एम टेकिंग जस्ट वन एग्जांपल। इंसुलिन, अमाइलिन, ग्रेलिन, लेप्टिन, ऐसा बहुत कुछ होना चाहिए। मगर इंसुलिन मानते, इंसुलिन रिलीज होना चाहिए, नहीं हुआ तो डायबिटीज, है ना। भोजन करने के बाद थायरोक्सिन रिलीज होना चाहिए ना। टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, ट्राईहाइड्रोथायरोनिन, थायरोक्सिन जिसे हम कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब होना चाहिए ना। नहीं हुआ तो हाइपो और हाइपर थायरॉयडिज्म। बीमारी आपकी क्या है? आपका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं, आपका बॉडी जवाब नहीं दे पा रहा। इसमें कुछ डालते हैं तो उसके लिए जो उसको रिस्पॉन्ड करना नहीं कर पा, ठीक है ना। तो व्हाट डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू? आपका शरीर किस चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए डिजाइंड है, इसको समझे। तो आप नेचुरल, प्राकृतिक कोई चीज, फूड डालते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज आप केमिकल डाल दिया आपने, हाउ विल योर बॉडी रिस्पॉन्ड? कैसे करेगा? कैसे करेगा आपका बॉडी रिस्पॉन्ड? इसको मालूम नहीं। आपको अभी रशियन में बात करने लग जाऊं तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? आपको पता ही नहीं चलेगा व्हाट दिस पर्सन इज टॉकिंग, यस और नो।
तो आपने केमिकल डाला, केमिकल के लिए तो डिजाइन नहीं है ना। पेट्रोल गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या? कभी डाल लिया करो, कभी सरसों तेल से भी चला लो, मिट्टी तेल से चला लो उसको। नहीं, वो इंजन तो डिजाइन नहीं है उसके लिए। मगर जब ये शरीर इस्तेमाल करते हैं तब ये कॉमन सेंस कहां जाता है हमारा? तो जब एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तो कितने सारे उसको वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन किया ना, सब केमिकल बेस्ड था ना, केमिकल डाला उसके शरीर में। धीरे धीरे करके द बॉडी गेट्स कंफ्यूज हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस। आई कैन रिस्पॉन्ड टू प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और दोज थिंग्स, इसके लिए तो रिस्पॉन्ड हम करेंगे, मगर ये क्या डाल दिया, इसके लिए कैसे रिस्पॉन्ड करें? तो आपका पूरा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कंफ्यूज हो गया। ठीक है ना? तो जरा देखें और अच्छे से, प्रूफ देखें इसका, प्रूफ देखते हैं। 100 साल पहले, 100 years बैक, हाउ मेनी पीपल यूज्ड टू हैव डायबिटीज? डायबिटीज किसको था 100 साल पहले? किसको था? किसी को भी नहीं था। डू यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दादा दादी, नाना नानी, याद है आपको कितनी तकलीफ है, उनको कितनी तकलीफ थी? नहीं, कुछ भी नहीं थी। फिजिकली वो ज्यादा स्ट्रांग थे, आपसे ज्यादा काम कर सकते थे, ज्यादा हेल्दी थे। यस। तो इसका मतलब 100 साल पहले डायबिटीज थी नहीं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नहीं था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं था, इतना न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम नहीं था। लोग बुढ़ापे में भी काम करते थे, आज जवानी में भी नहीं कर पा रहे। क्या गड़बड़ी हो गई? व्हाट हैज हैपेंड? वी हैव डिविएटेड द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, हम अपना रिस्पॉन्स मैकेनिज्म खराब किया ना, तो वी हैव क्रिएटेड दिस डिजीज। अच्छा, एक और बात, लाखों सालों से ह्यूमन बॉडी को कोई बीमारी नहीं होती, लाखों सालों से, है ना, कोई बीमारी नहीं होती। इसका मतलब हमने तो बीमारी क्रिएट किया। और दूसरा बात क्या, दूसरी 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 चीज, फैक्ट क्या है कि योर बॉडी नोज हाउ टू रिकवर फ्रॉम एनी डिफिकल्टी। आपके शरीर को मालूम ही है कैसे ठीक होना है, लेकिन बार बार इसको खराब करके इस हालत में हमने पहुंचा दिया कि इसके लिए अब मुश्किल हो गया। कभी कभी तो शट डाउन कर देता है ना, बहुत टॉर्चर आपको करे तो क्या करेंगे, आखिरकार यू विल गिव अप, है ना? तो वैसे ही शरीर कर रहा है ना। कैंसर, एंड स्टेज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यही कर रहा। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है दुनिया में। 25 साल पहले किसी ने थायराइड नहीं सुना होगा, थायराइड एपिडेमिक की तरफ फैल रहा। डायबिटीज 100 साल पहले किसी को नहीं था। तो हमको ये इसकी तरफ में आंखें तो खोलनी पड़ेंगी। आप लोग भारतीय है ना, आपके पूर्वज भी भारतीय थे, आप लोग समझदार लोग हो। प्रॉब्लम ये है कि बेवकूफ लोगों के को हमने अपना आका बना दिया। फिरंगी बेवकूफ होते हैं, ये गोरे बेवकूफ होते हैं। अगर इनकी ही चीज को मान के चलें तो सोल्यूशन तो है नहीं ना, सोल्यूशन तो है नहीं। दूसरी चीज, कैसे पता चलेगा सोल्यूशन नहीं है? घुटने खराब हो गए तो क्या है, अल्टीमेटली घुटने बदलवा लो ना। हिप, है ना, कमर खराब होगी तो कमर बदलवा लो। लीवर खराब हो गया तो लीवर चेंज करो, किडनी खराब हो गया तो किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब हो गया तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो। इसका मतलब ठीक तो कुछ करता ही नहीं है। कुछ भी ठीक करते हैं बता दीजिए। बेबी नहीं हुआ तो आईवीएफ करवा लो। तो एक बात बताइए, ये बड़ा अच्छा मॉडल है, बड़े चौड़े में कहते हैं कि हम तो ठीक करते नहीं जी, फिर भी आप उधर ही जाते हो ना। कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, फिर भी आप वहीं जाते हो। ये मॉडल बड़ा अच्छा है, राइट? सो द थिंग इज, आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। यू आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। यू विल हैव टू सी दैट योर बॉडी एक्चुअली रिकवर्स। सो we have people who have, we have testimonials long time back, testimonials 2-3 साल पुराने हैं हमारे पास में। we have lot of testimonials in fact। तो हम केवल recent testimonial ही शेयर करते हैं, पुराने अगर आपसे शेयर करने लग जाए तो बहुत सारे testimonial, right? The other thing is we are not trying to convince you or convert you, ये हम नहीं करना चाह रहे। we are trying to open your mind, that's it। you have to take a decision। तो डिसीजन आपको लेना है,
हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको ये करना ही करना है, नहीं बिल्कुल नहीं। आप पूरी दुनिया घूम के आइए, अपनी हालत बहुत खराब कर लीजिए, फिर आइए, टाइम ज्यादा लगेगा तब, और आपकी हालत शायद ऐसी पता नहीं हो कि नहीं हो कि आप रिकवर कर पाए कि नहीं कर पाए। वंस योर ट्रांसप्लांट इज डन, फॉरगेट अबाउट रिकवरी। तो यू विल हैव टू ओपन योर माइंड्स। वी आर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, वी आर टेलिंग यू एवरीथिंग, सब कुछ बता रहे हैं, खोल के बता रहे हैं कि ऐसा है जी, गलत है तो आप बता दो मुझे। तो ऐसा नहीं है, वी वांट टू, ऐसे टाइम पे, आज के टाइम पे यू आर टेकिंग मेडिसिन, एक इंसान बता दो जो मेडिसिन लेके हेल्दी हो गया दुनिया में, ऐसा कोई भी नहीं है। यू आर टेकिंग लॉन्ग टाइम बीपी ना मेडिसिन, बहुत मेडिसिन लिया आपने ना, अभी तक तो ठीक नहीं हुए, देन यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ सम मेडिसिन विच विल क्योर यू। आगे चल के कोई अरे मेडिसिन से ही तो आप खराब हुए, उसको लेके क्योर नहीं होगा और खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा what you are doing. There is a recovery factor of your body which becomes weak if you push it. एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको सारे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। So corona, many people would have gone into or would have got this corona. कोरोना बहुत लोगों को हुआ होगा, है ना, और एटलीस्ट वायरल इन्फेक्शन। सो व्हाट इज बॉडीज वे टू कम आउट ऑफ दैट इन्फेक्शन? शरीर का क्या तरीका है कि उस इन्फेक्शन से निकले? तो सबसे पहली क्या चीज होती है, जैसे इन्फेक्शन होगा, बुखार होता है ना, फीवर होता, फीवर होता है ना आपको। फीवर मींस व्हाट? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, शरीर तापमान बढ़ा के अपना ना उस वायरस को मार देता है। मगर आप क्या करते हैं? यू टेक अ पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन, यू पुट डाउन द फीवर, वो टेम्परेचर आप नीचे कर देते, यानी शरीर को काम नहीं करने देता। शरीर उल्टी करेगा तो उल्टी बंद कर देंगे, दस्त करेगा तो दस्त बंद कर देंगे। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, हाथ को खरोंच लीजिए, नाखून से ऐसे खरोंच लो, जलन होगा ना, इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। मोस्ट ऑफ द पेन इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। आपको एक टिप दे रहा हूं, अपने शरीर को ठंडा कर लीजिए, आपका पेन खत्म हो जाएगा। सो इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा घी लगाएंगे, क्या होगा? जलन कम हो जाती है ना। तो आप जो गोली खाते हैं वो आपके लिवर में जाके लिवर प्रोसेस करता है, गेट कीपर आपका, वो केमिकल बॉम्ब आपके लिवर में फूटता है, उस बेचारे को जलन होती है, तो वो भी थोड़ा फैट क्रिएट करता है। आप क्या बोलते हो? फैटी लिवर, गलत कर दिया, गलत कर दिया। आपने शरीर के अंदर कुछ उल जुलूल खा के रिस्क क्रिएट किया, उससे बचने के लिए शरीर को चाहिए, रिस्क को कम करने के लिए हार्मोन कॉर्टिसोल, इसको कहते हैं कॉर्टिसोल। इसको बनाएगा कैसे जाएगा शरीर में? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से बनता है ये। मगर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जैसे ही आपका शरीर बढ़ाएगा, आप स्टैटिन खा लोगे ना, उसको कम कर दोगे। आप शरीर को काम ही नहीं करने दे रहे। वाई यू हैव मेड योर बॉडी इनटू अ क्रिमिनल। और एक बात बताऊं, जब भी आप कोई भी दवाई किस प्रिंसिपल पे काम करती है, गूगल में पढ़ लीजिए, सब कुछ अवेलेबल, इंफॉर्मेशन है। कोई भी दवाई कैसे काम करती है? रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म, आपके सेलुलर टिश्यू के रिसेप्टर्स पर बैठ के ब्लॉक कर देता, वो जो काम करना चाहे उसको बंद कर देता। अब मुझे सच में बताइए, मैं बहुत खराब एग्जांपल दे रहा हूं, मगर इससे ना समझ जल्दी आती है। कोई एक क्रिमिनल किसी का रेप करना चाह रहा है, किसी फीमेल का, वो नहीं करने दे रही, तो आप क्या करो? उसे कुछ ड्रग दे दो और उसके बाद जो मर्जी कर लो। इसको ट्रीटमेंट कहते हैं आप, इसको ट्रीटमेंट कहते हैं ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो रोज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बॉडी को, फिर कहते हैं ये ट्रीटमेंट के नाम पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। साइंस के नाम पे आप अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं, साइंस का टैग लगा के। ये साइंस नहीं है। कटिंग एज मॉडर्न रिसर्च इस कंक्लूजन पे आ रहा है, रिकवरी आपका शरीर खुद करता है। आपने, आपका रिकवरी का स्ट्रेंथ, शक्ति कम हो गई है, आपका डिजीज से निकलने की शक्ति शरीर की कम हो गई है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप
बहुत बाहर से कोई धक्का दे रहा है मगर आप संभले रहें, गिरे नहीं, तो आपकी इम्यूनिटी कब ज्यादा होगी, संभलने की शक्ति कब ज्यादा होगी, जितनी आपकी सांस रोकने की क्षमता होगी उतना संभले रहेंगे। तो ये ब्रेथ होल्ड जब हम कह रहे हैं तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेथ होल्ड। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज कीजिए आपका लिवर खराब है, लिवर मजबूत करना है ना, या यू गो टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस किसी को है ना, अब जरा उसके नाक के पास में जाएं और उसकी ब्रेथ को जरा ऑब्जर्व करें। आपको क्या ऑब्जर्वेशन में आएगा? अरे उसकी लंबी सांस छूटती है, वो लंबी सांस छोड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूं। 1 यूनिट का इनहेलेशन, 1 यूनिट का होल्ड और 4 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे ना, तो लिवर आपका रिजुवनेट होना शुरू हो जाता है। 4 यूनिट का इनहेलेशन, 2 यूनिट का होल्ड, 1 यूनिट का एक्सहेलेशन करेंगे तो किडनी आपकी रिजुवनेट होनी शुरू हो जाती है। ये सपोर्ट सिस्टम है, आप शरीर को सपोर्ट देते हैं, उसके रिकवरी स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। लेकिन डिपेंड किस पे करता है कि आपके शरीर में कमजोरी कौन से फैक्टर है, कौन सी शक्ति है जो कमजोर हो, वही डायग्नोसिस करते हैं। सो वो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? आपको बोलेंगे ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, अपने बॉडी मूवमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, और वो आप हमें एक फॉर्म में भर के देते हैं। इट कम्स टू मी, मेरे पास में आता। जब मैं उसको पूरा का पूरा एनालाइज करता हूं तो मुझे पता चलता है इस इंसान के अंदर कौन सा फैक्टर वीक है। तो आपको जो सिखाया गया है उसको कस्टमाइज कर दिया जाता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। ठीक है? तो इस वक्त में आप मुझे एक बात बताइए, ये सभी जानते हैं ना, यू आर टेकिंग मेडिसिन, यू आर अ ड्रग एडिक्ट, इजंट इट? आपने शरीर को छिन्न भिन्न कर रखा है ना ये दवाइयां ले लेके। कल को आप क्रैश करेंगे ही ना करेंगे? हु इज डाइंग नेचुरली टुडे? ना नेचुरल बर्थ हो रहा है ना नेचुरल डेथ हो रहा है। क्या आपके ऑब्जर्वेशन में नहीं है ये? तो यू विल एंड अप इन अ हॉस्पिटल, यस और नो? यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ हॉस्पिटल। हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम? जिम्मेदारी कौन लेगा उस चीज की? कोई भी लेगा जिम्मेदारी? क्या आपका परिवार लेगा जिम्मेदारी, जिन्होंने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ दवाई खाओ, डॉक्टर के पास जाओ दवाई खाओ? नहीं। क्या आपका डॉक्टर लेगा जिम्मेदारी? नहीं, उसको तो कानून से प्रोटेक्शन है। क्या आपकी सरकार लेगी जिम्मेदारी? नहीं। क्या WHO लेगा जिम्मेदारी? नहीं। क्या वो अमेरिका लेगा जिम्मेदारी, जिसको आप पैसा देते हो, ये दवाई खाते हो तो कट देते हो उसको, और वो हथियार बनाता है, चौधरी बना करता है दुनिया में, क्या वो लेगा जिम्मेदारी? नहीं। एक बात समझ जाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, जब तक जिए हेल्दी जिए, अच्छे से जिए, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। तो इसके लिए आपको अपने शरीर की शक्तियों को वापस स्थापित करना पड़ेगा, वापस अपने रिकवरी फैक्टर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, वापस से अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, रीजनरेशन कैपेसिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा। किसी को न्यूरो प्रॉब्लम है, क्या नसें रीजनरेट करती हैं? 100%। हमारे पास बहुत एग्जांपल है। पैरालिसिस के लोग, जो पैरालिसिस था उनका 95 to 96% तक रिकवर हो गया सेंसेशन। ड्रॉप फुट, जो मैराथन रनर, मैराथन दौड़ नहीं सकते थे, उन्होंने, डॉक्टर ने कह दिया अब नहीं दौड़ सकते, वो दोबारा मैराथन की तैयारी कर रहे हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस के लोग ठीक हो। तो ड्रॉप फुट, माइस्थीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, टेनिस एल्बो, ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं। तो कौन ठीक कर रहा है? हम ठीक कर रहे हैं? नहीं, हम नहीं ठीक कर रहे, हम तो केवल तरीका बता रहे हैं आपको। आपका शरीर ठीक कर रहा है। जो बॉडी का रिकवरी तरीका है, रिकवरी का, उसको हम स्ट्रॉन्ग कर, तो ये शरीर आपको ठीक कर देगा। ये आपकी जिम्मेदारी हमेशा लेता है। आप जिए, जीना चाहे ना नहीं जीना चाहे, आपका शरीर हमेशा जीना चाहता है। तो ये वो सारे काम करता है जिससे कि आप ठीक हो, उसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसी को बढ़ा रहे हैं, और एक स्पेशलाइज तरीके से बढ़ा रहे हैं। राइट? पार्किंसन से क्या आप निकल सकते हैं? 100% निकल सकते हैं पार्किंसन। कितना निकल पाएंगे? डिपेंडिंग अपॉन एज, कितने टाइम से है, कितनी जल्दी निकल पाएंगे। टाइम का फैक्टर केवल वेरी करेगा, क्योंकि देखिए पार्किंसन का कोई इलाज है क्या? जो लिवोडोपा थेरेपी देते हैं, क्या वो इलाज है पार्किंसन का?
वो पार्किंसन का इलाज नहीं है। इट इज जस्ट अ लिटिल मैनेजमेंट, थोड़ा तकलीफ कम हो रही है। देखो, मैनेजमेंट, इमरजेंसी में मैनेजमेंट करना है तो कर लीजिए, मगर इलाज तो करना पड़ेगा आपको। अरे भाई, आपका एक स्लिप डिस्क हो गया, वहां पे आपने ऑपरेट करा दिया, क्या दूसरी जगह नहीं होगा वो? तो ऑपरेशन तो इलाज नहीं होता, ऑपरेशन तो मैनेजमेंट होता है। दवाई खा के मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, मगर ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा आपको। तो पार्किंसन का इलाज कैसे होता है? देखिए, 100 साल पार्किंसन पे काम हुआ, और आज जाके पता चला कि पार्किंसन का आपकी गट हेल्थ के साथ में, यानी पेट डाइजेशन के साथ, जठराग्नि के साथ में कोरिलेशन। और 8,000 साल पहले आयुर्वेद यही बात कहता था। ठीक है ना? तो ऊर्ध गत वायु, आयुर्वेद में क्या कहा जाता है? अगर फ्लो आपके बॉडी में एक तरफा नहीं है, उल्टा हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम ऊपर की तरफ, यानी आपके ब्रेन में होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, यानी कुछ सालों के बाद में। तो इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि सारी प्रॉब्लम की जड़ ना, शुरुआत कहां से होती है? पेट से होती है। एक्चुअली गलत नहीं कहते थे, सही कहते थे। तो आप अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चलेगा जिसको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है, वो पार्किंसन की तरफ में चला जाता है। तो अगर आप इसको, फ्लो, अपने शरीर के अंदर जो फ्लो हो रहा है किसी भी चीज का, मटेरियल का, लिक्विड का, लिम्फ का, ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, अगर उसको करेक्ट कर सकें, और दूसरा आप अपने रीजनरेटिव का, मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकें, तो पार्किंसन काफी हद तक ऐसी स्थिति में हम ला सकते हैं उस इंसान को जहां उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है? तो फ्लो को ठीक करने का तरीका क्या है? आप अपने शरीर के अंदर कैसे फ्लो को ठीक कर, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप थोड़ा सा फोर्स करते हो, अगर लिवर को आप ठीक कर दोगे तो अपना मेटाबॉलिज्म आप ठीक कर सकते हैं। तो उस इंसान के पैरामीटर, उस जो हम डायग्नोसिस करते हैं, जो फॉर्म, उसको एनालाइज करके हमें पता चल जाए कि कौन से फैक्टर्स वीक हैं, उसको अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो दैट पर्सन विल सर्टेनली बी एबल टू हैंडल हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वॉट एवर, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपके रिकवरी फैक्टर को अगर आप बढ़ा दीजिए, आप कोई भी बीमारी से निकल सकते हैं। ठीक है? इसका हमारे पास में सबूत है। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स ह्यूमन बींग्स नेवर यूज्ड टू हैव दोज काइंड ऑफ डिजीज। एक मॉडर्न रिसर्च है, इनो कम्युनिटी एबोरिजिनल्स ऑफ कनाडा, फॉर 75 ईयर्स दे हैव बीन ट्रैक्ड। उनका स्टडी भी अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। आप देखिए, उनको कोई डिजीज नहीं होता था। जैसे ही उनको सिविलाइज करने की कोशिश की और मॉडर्न लाइफस्टाइल में लेके आ गया, उनको सारी डिजीज हो गई, है ना? तो ये चीजें थोड़ा, आप लोग समझदार लोग हैं, आप जरा इस तरफ में सोचिए। आपको जो पढ़ाया लिखाया गया है ना, उससे हटके थोड़ा कीप योरसेल्फ अ लिटिल फ्री, योर माइंड अ लिटिल फ्री, एंड ट्राई टू थिंक अबाउट व्हाट इज हेल्थ। ये क्या हो रहा है जो हम कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? तो आपको भी पता चलेगा। जो मैं बता रहा हूं वो कोई अजीब सी चीज नहीं है, वो ऐसा नहीं है कहीं और से आया, ये सब जानते ही हैं। You just have to give your mind, or just turn your mind in that direction.